नमस्ते ट्रेडर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में, यानी एमटीएफ के बारे में। एमटीएफ में क्या होता है कि आप यहाँ पे कम कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट का आप ट्रेड कर सकते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आ जाते हैं धन के ऑफिशियल वेबसाइट पे धन.co पे, और यहाँ पे मैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वाला पेज ओपन कर लेता हूँ। अब पहले हम लोग देखते हैं कि एमटीएफ होता क्या है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप कुछ अमाउंट बोरो करते हो अपने स्टॉक ब्रोकर से और उस पर आप एक इंटरेस्ट यहाँ पे करते हो। ये जो अमाउंट और जो आप ट्रेडिंग करेंगे, ये अमाउंट आप होल्ड कर सकते हो। जब तक आपका मन रहे तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि धन के साइड से जो इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है वो है 12.49%, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। अब यहाँ पे आपको 1500 प्लस स्टॉक मिल जाते हैं, जिसमें आप 4x का लेवरेज ले सकते हो। 4x का लेवरेज मतलब आप 4 टाइम का यहाँ पे लेवरेज ले सकते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप यहाँ पे 40,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे और भी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, जैसे लाइक आपको यहाँ पे अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड मिल जाता है। साथ में आप इसको स्विच एमटीएफ पोजीशन टू डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको डेडिकेटेड विंडो आपको मिल जाता है। बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको मेंशन होगा, आपको शो हो रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे और वहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक में। पहले जो क्वालिटी निकल के आती है वो है कि हाई लिक्विडिटी स्टॉक आपके पास होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने करीबन यहाँ पे 1500 से 2000 स्टॉक आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। बट यहाँ पे हर स्टॉक में आपको चूज़ नहीं कर लेना है, हर स्टॉक आपको ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट नहीं करना है। एमटीएफ में आपको उन्हीं स्टॉक को चूज़ करना है जो स्टॉक हाई लिक्विडिटी वाले होते हैं। साथ में वहाँ पे जो डेली वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए और स्टॉक ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब कि पेनी स्टॉक और जो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है उनको आप यहाँ पे अवॉइड करिएगा। या फिर आप इजीली मेथड में अगर आपको चूज़ करना है तो आप जो इंडस्ट्री के लीडर हैं उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे रिफाइन सेक्टर में देखना है तो मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने के जो पीछे रीज़न है मेरा, तो वो ये है कि लार्ज कैप स्टॉक है, हाई लिक्विडिटी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, स्टेबल मूवमेंट है, यहाँ पे लो रिस्क फॉर एमटीएफ ट्रेडिंग। ठीक है, जब हम लोग एमटीएफ में ट्रेड करते हैं ना तो यहाँ पे हमारी जो रिस्क कैपेसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे फुल कैपेसिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिल सकता है आपको, बट लॉस भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग लॉस को मिनिमाइज करते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी मैं आपको शेयर करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे बैंकिंग सेक्टर का कोई स्टॉक मुझे यहाँ पे चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा एचडीएफसी बैंक को या फिर आईसीआईसी बैंक को। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को चूज़ करने का मेन रीज़न जो ये है कि वन ऑफ द सेफेस्ट बैंकिंग स्टॉक है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इसके प्राइस मूवमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, तो आप इसको ईजिली जो है इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्पेशली बिगनर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन सकता है ये। और यहाँ पे जो लेवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। यहाँ पे 4.17x के आसपास का आपको लेवरेज मिल जाता है। अगर मुझे यहाँ पे आईटी में कोई स्टॉक को चूज़ करना होगा तो मैं यहाँ पे इन्फी को चूज़ करूँगा, क्योंकि इन्फी जो है वो आईटी सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। साथ में इसका जो मोमेंट है वो भी प्रिडिक्टेबल है, ज़्यादा इसमें मोमेंटम नहीं दिखता, मतलब वोलेटिलिटी ज़्यादा आपको नहीं दिखती। तो ये एमटीएफ के लिए बेस्ट हो सकता है। अगर मुझे बैंकिंग में और भी स्टॉक को चूज़ करना है तो मैं आईसीआईसी बैंक को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आईसीआईसी बैंक भी एक अच्छा स्टॉक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एमटीएफ अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एमटीएफ के थ्रू हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि जब हम एमटीएफ में कोई ट्रेड को प्लान करें तो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस एमटीएफ में ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि एमटीएफ में हाई रिस्की होता है। यहाँ पे आप हाई लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आपकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप उसको फिक्स कर सकते हैं अपना लॉसेस को। साथ में यहाँ पे एमटीएफ में जब हम लोग किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो जो हमारा व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले धन में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है काफ़ी कम है, बट इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू के साथ जो स्टॉक मिले हमें उसको हमें एमटीएफ में प्रीफर करना चाहिए। थर्ड यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है
वो हमेशा ब्लू चिप्स कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करिए जिसमें हाई लिक्विडिटी हो और स्टॉक वोलेटिलिटी कम हो, ठीक है। और पेनी स्टॉक को तो बिल्कुल भी यहाँ पे अवॉइड करिएगा, यहाँ पे पेनी स्टॉक को यूज़ मत करिएगा, अदरवाइज हाई रिस्की हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप MTF में प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।